राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, हमने कंप्यूटर एक सामान्य परिचय कंप्यूटर का सिलेबस स्टार्ट किया था, जो कि बीपीओ के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में बराबर रूप से कंप्यूटर पूछे जाने लगा है, इसलिए सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर एक सामान्य परिचय हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज उसी कंप्यूटर सामान्य परिचय का हम एक एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने अगले क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम आज के एमसीक्यू को देखते हैं। लगभग 25 से 30 एमसीक्यू को हम देखेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन आप खुद बना पाएंगे, या तो गैस तो आपको करना ही है कि कौन सा उत्तर सही होगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको सारी अपडेट्स मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। मतलब ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डेटा उसमें लेता है और इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हुए उसे प्रोसेस करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस या इनमें से कोई नहीं। या क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है एसबीआई 2008-2009 लगातार दोनों साल पूछा गया है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेपर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसा सामान्य परिचय में हमने पढ़ा था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ऐसा डिवाइस जो है वो हमारा प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर का काम होता है कि जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा प्रोसेसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किए जाते हैं? जो प्रोसेसर होता है वो क्या परिवर्तित करता है? तो जो नंबर को, प्रोसेसर को, इनपुट को या डेटा को, तो जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के प्रोसेस के लिए, वह प्रोसेसर उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो जितने भी डेटा को हम उसमें डालेंगे, इनपुट करेंगे, वह प्रोसेसर उसे इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित कर देगा। यह प्रश्न भी हमारे एसबीआई के परीक्षा में पूछा गया था। तो यह प्रश्न भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एटीएम क्या होते हैं? ऑप्शन है बैंक की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए, या यह सभी या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है एटीएम। एटीएम है क्या? वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं होता, आप खुद जाते हैं, अपना एटीएम कार्ड डालते हैं और पैसा निकालते हैं कुछ इनपुट करके। इनपुट करते ही वो प्रोसेस होता है और जैसे ही बैंक वेरीफाई करता है आपकी डिटेल्स को, पिन नंबर को, वैसे ही आपको पैसा दे देता है एटीएम। तो यह क्या है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाली एक मशीन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? प्रोसेसर के बारे में हमने अभी ऊपर जाना था, और डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन है डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या इनमें से कोई नहीं। डेटा प्रोसेसिंग का जो हमारा मेन काम है वह यही काम है, वह डेटा जो संग्रह करता है उसका वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही हमारे डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसे हमें और आपको याद करना होगा। अगर हम कंप्यूटर सामान्य परिचय की पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें हम प्रोसेसर को इतना समझा है कि हम समझ जाएंगे डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? अब आपने देखा होगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसका कार्य क्या है? उसमें दो पार्ट होते हैं।
तो एक का कार्य कुछ होता है, एक का कार्य कुछ होता है। तो इस वाले जो यूनिट की बात हो रही है वो क्या करता है, कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो कौन सा सीपीयू का भाग है, तो कंट्रोल यूनिट जो है सीयू है हमारे सीपीयू के अंदर, वह गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। यह प्रश्न आईबीपीएस मतलब बैंक के एग्जाम में क्लर्क में 2011 में पूछा गया है। तो यह भी प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप देखते होंगे तो डेटाबेस में जो भी नंबर हैं और नंबर कहाँ से आते हैं, सारे नंबर क्या होते हैं, नेक्स्ट की, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में मतलब अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। तो जो न्यूमेरिक है जिसमें नंबर होते हैं, वही कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। वही जो होता है कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कौन करते हैं, न्यूमेरिक। चलिए इतना क्लियर हो चुका होगा आपको, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जानने वाला डेटा को क्या कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं, हमने कीबोर्ड पे कोई भी बटन दबाया तो हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। कंप्यूटर को हम अपने इनपुट देते हैं, फिर जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, उसे प्रोसेस करके वो फिर हमें आउटपुट देते हैं। जो भी हम डेटा उसमें डालते हैं, जिस प्रकार से डेटा डालेंगे उसे वह आउटपुट के रूप में देते हैं। तो हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा जो होता है उसे इनपुट बोला जाता है। अगला प्रश्न भी इनपुट आउटपुट से संबंधित है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन का जब डिस्क्राइब कर रहा था तो मैंने बताया कि जो इनपुट हम डेटा करते हैं और किसके माध्यम से आउटपुट में परिवर्तित होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू जो है वही मेन प्रोसेसर है हमारे कंप्यूटर का। जो भी हम इनपुट डालेंगे उसके माध्यम से सारा कार्य होता है। सॉरी, उसमें दो होते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उन दोनों के मदद से सीपीयू अपना पूरा कार्य करता है। यह भी प्रश्न आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया था, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कंप्यूटर क्या है, यह क्वेश्चन हलवा है, सबको पता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह हलवा प्रश्न है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जिन बच्चों को कुछ ना होता हो कम से कम इस प्रश्न का उत्तर तो सही दे ही दे। चलिए, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। 5 ऑप्शन है हमारे सामने, वहाँ एग्जाम में हमारे सामने 4 ऑप्शन ही होंगे। 5 ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल हो जाता है। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, इनमें से एक नहीं है। डेटा संकलन करना कंप्यूटर का मेन कार्य है। डेटा संचयन करना भी कार्य है उसका, डेटा संसाधन भी उसी का कार्य है, डेटा निर्गमन भी उसका काम है। लेकिन डेटा आकलन करना कंप्यूटर की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो डेटा आकलन करना कंप्यूटर का विशेषता नहीं है। बाकी ऊपर के 4 डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन या डेटा निर्गमन मुख्य कार्य है हमारे कंप्यूटर का विशेषता यही है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसबीआई 2009 में पूछा गया था। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर में डेटा है वह सिंबल्स जो हैं और जो भी संख्यात्मक सूचना है उसे डेटा कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को या एकत्रित चिन्ह को। जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं वही हमारा इंफॉर्मेशन होता है और इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना बोलते हैं। तो जो हमारा एकत्रित डेटा है, जो भी हमने इनपुट किया डेटा, वही हमारा इंफॉर्मेशन है। तो एकत्रित डेटा को हम सूचना कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू का भाग है, सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू का भाग पूछ रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा इसमें से भाग है। कीबोर्ड अपना अलग आपने देखा ही होगा, अलग से होता है। प्रिंटर आपने देखा होगा, अलग से होता है। टेप रिकॉर्डर अलग ही होता है। एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
यह सीपीयू का मुख्य भाग है और यह सीपीयू के कार्य करने में बहुत ज्यादा मदद भी करता है। अगला प्रश्न फुल फॉर्म टाइप का है। ईडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ईडीपी का जो फुल फॉर्म है वह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इससे हमें याद करना होगा कि हमारे ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका कार्य है। यह भी सीपीयू की मदद से ही कार्य करता है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू का आपको फुल फॉर्म बताना है। मैंने कई बार जिक्र भी कर दिया है वीडियो बनाते बनाते। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? मैंने अभी बताया था आपको। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वह एएलयू का फुल फॉर्म होता है। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। अगला प्रश्न, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, इनमें से कोई नहीं। सीपीयू एक चिप है। चिप के माध्यम से वह सारा कार्य अपना करता है। सिलिकॉन की बनी हुई चिप होती है, वही सीपीयू होता है। इसी में मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर का दिमाग भी इसे ही कहा जाता है। उन्हीं चिप की मदद से सारा कार्य कंप्यूटर या लैपटॉप या सारी मशीनें चिपों की मदद से ही कार्य करती हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन क्या है? आंकिक कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशन, तार्किक कार्य लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज डेटा संग्रहण या यह सभी। तो कंप्यूटर जो है उनका मेन काम यही है। अर्थमेटिक आप कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहे कर सकते हैं, और उससे लॉजिकल ऑपरेशन चाहे मतलब रीजनिंग बुद्धि परीक्षण भी देखना चाहें तो वह भी वो मदद कर सकता है हमारा। और डेटा स्टोरेज जितना हमारा हार्ड डिस्क ज़्यादा रहेगा उतनी मात्रा में हम डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। इसलिए ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का क्या दिमाग क्या कहलाता है? तो इतनी देर से हम पढ़ते पढ़ते जान ही चुके हैं। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसी के माध्यम से सारा कार्य कंप्यूटर करता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल या इनमें से कुछ नहीं। अब जो वीडीयू है और कीबोर्ड के संपर्क के बीच कौन स्थापित करता है? तो सीपीयू। कोई भी कार्य अगर कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, लैपटॉप के अंदर हो रहा है, तो उसमें सीपीयू का योगदान बहुत ज्यादा होता है। जो चिप लगे होते हैं उन्हीं के माध्यम से सारे कार्य हो रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कंप्यूटर क्या है? एक उपकरण तो है, वह गणना भी करता है, उसके साथ साथ वह गणितीय अगणितीय विपणन या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गणितीय मतलब कैलकुलेशन वाली, अगणितीय मतलब लॉजिकल वाली तार्किक वाली, दोनों सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? हमारा और आपका जो मन है, दिमाग है, वह जो सोच सकता है वह कंप्यूटर नहीं सोच सकता। कंप्यूटर को जो हम इनपुट देंगे उसी हिसाब से कार्य करता है। और जो मानव का मन है वो बहुत तेज से 1 सेकंड के अंदर अमेरिका पहुंच जाता है, 1 सेकंड के अंदर जापान। लेकिन कंप्यूटर को हमें इनपुट देके पहुंचाना पड़ता है। तो मानव मन कंप्यूटर के मन से काफी अधिक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम क्या है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका कार्य क्या है? ऑप्शन है हमारे सामने, देखते हैं। अंक गणितीय परिकलन करना, दो राशियों की मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ये तथा भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन ई है हमारा बिल्कुल सही है। यह सब कार्य कंप्यूटर सीपीयू का नहीं है कि अंक गणितीय परिकलन करे, दो राशियों के मानों की तुलना करे। इसका मुख्य कार्य डेटा संग्रहण है। डेटा, इन सब डेटा पे ज्यादा कार्य करता है। जो हम इनपुट देंगे उस हिसाब से यह कार्य करता है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है।
अब मनुष्य का मन तो कंप्यूटर से तेज था, लेकिन मनुष्य का जो याद करने की शक्ति है, क्या वो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है, कम होती है? तो सामान्य होती है। ना ज़्यादा कह सकते हैं, ना कम कह सकते हैं। मनुष्य भी उतना याद कर सकता है जितना कंप्यूटर अपने डेटा स्टोरेज कर याद कर सकता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध बुद्धि की, मानव बुद्धि की, कृत्रिम की, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर को कृत्रिम, आर्टिफिशियल बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मतलब माना गया है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कृत्रिम मतलब वो बनाया गया हुआ चीज है, तो वो इंसान के हिसाब से ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? सारे अव्यय स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? तो यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यह बिल्कुल गलत है, कि जो कंप्यूटर का कार्य है बिल्कुल शुद्ध होता है, कैलकुलेशन एकदम सटीक होती है, और इसकी गति भी इसमें बताया जा रहा है जैसा कम गति से काम करता है। यह बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर की गति बहुत ज़्यादा तेज होती है। हमें इनपुट देते ही वह सारी जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमान या पुनर्निर्गमन या विपणन, या ए, बी तथा सी। तो डाटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमान या पुनर्निर्गम, यह सारे कार्य करता है। विपणन, बाजारीकरण कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो ए, बी, सी तीनों बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है, इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार का हम कंप्यूटर लेंगे उस प्रकार का वह उसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो इसे हम मानेंगे उसकी जो कैपेसिटी है वह सीमित होती है, एक लिमिटेड कैपेसिटी उसकी होती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक सीपीयू, बाह्य स्मृति या इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है यह मुख्य अवयव नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन हम अगर हमारे पास है तो हम अलग से ले सकते हैं। बाकी जो चारों है यह कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव हैं। इनके बिना कोई कार्य नहीं होता है। आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पुटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर का दिमाग है, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, वह सब कौन है? तो सीपीयू है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आज हमने 30 प्रश्न देखे और पहले वीडियो में हमने सामान्य परिचय देखा था कंप्यूटर के। मुझे उम्मीद है कि आपको यह 30 के 30 प्रश्न तुरंत याद भी हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ कर बता सकते हैं। बेझिझक पूछिए, बेझिझक बताइए। अगर मैं कुछ गलती करना हूँ तो आप उसे भी सुधारने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।